हेलो एंड वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज हम जो पेपर करने वाले हैं वो है हमारा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का पेपर 27 का नहीं 20/7/2024 का पेपर है। सेकंड शिफ्ट है, ठीक है। इसका एक पार्ट हम आज करेंगे, एक पार्ट हम कल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। पीडीएफ ये पूरी इंग्लिश में है, टाइम नहीं मिल पाया, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल नहीं हो पाएगी। और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 52 की पावर 52? तो हमें पता है यूनिट डिजिट में हम क्या करते हैं, हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। जो भी हमारे पास बचता है, अगर वो 0 बचता है वो इक्वल हो जाता है 4 के, अगर 1 बचता है तो 1 के इक्वल पावर हो जाती है, 2 बचता है तो 2 के इक्वल, और 3 बचता है तो 3 के इक्वल। अगर 0 बच जाता है तो हम उसे कंसीडर कर लेते हैं एज ए पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अगर मैं 52 की पावर 52 की है, तो इस 52 को बाइफरकेट करूंगा तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो 13 मल्टीप्लाई 4 प्लस में 0 बचेगा। तो 0 बचेगा तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे इसको एज 4। अगर हम 4 कंसीडर करते हैं तो मैं इकाई के अंक पे अगर पावर रखता हूँ, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट चाहिए तो हमें सिर्फ इस नंबर से मतलब है। तो अगर मैं 2 की पावर 4 को देखता हूँ तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 की पावर 4 होता है हमारा 16, और इसका जो इकाई का अंक होगा वो इस पूरी संख्या का इकाई का अंक होगा, यानी कि 6 जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ ट्रक्स क्रॉस्ड XYZ स्टेट बॉर्डर ऑन गिविंग 5 डेज। 5 दिनों में XYZ बॉर्डर से जो ट्रक पास हुए हैं उनकी संख्या मेरे को यहाँ पे दी हुई है। फिर मेरे से पूछा था नंबर ऑफ ट्रक्स क्रॉस्ड बॉर्डर ऑन डे 1 इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ ट्रक्स दैट क्रॉस्ड बॉर्डर ऑन डे 4। यानी कि डे 1 में जितने ट्रक्सों ने क्रॉस करा है, ट्रक्स ने क्रॉस करा है, डे 4 की तुलना में कितने प्रतिशत है। डे 1 जो है वो 2800 ट्रक है। अगर मैं डे 4 से तुलना कर रहा हूँ परसेंटेज में, तो डे 4 में ट्रक जो है 3200 है। तो मैं यहाँ पे परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, और 4 से कट जाएगा 25, और 4 से कट जाएगा 2, और 25 सत्ते 175/2%, यानी कि 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, और 2 पंजे 10, यानी कि 87.5% जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द नेट डिस्काउंट परसेंट ऑफ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 7%, 5% एंड 10%। अब 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है और तीनों थोड़े से जो फ्रैक्शन आएगी वो थोड़ी गड़बड़ आएगी, तो हम यहाँ पे रेशियो मेथड को प्रेफर करेंगे, ठीक है। रेशियो मेथड को प्रेफर करेंगे। तो रेशियो मेथड से देखें तो डिस्काउंट दिया है पहले केस में, अगर मेरे को 100 से डिस्काउंट दे दिया, कितना दे दिया 7%, तो यहाँ पे जो एसपी बनेगा वो 93 बनेगा। सेकंड वाले केस में देखो तो मेरे को 5% का डिस्काउंट दे दिया, तो मैंने 5 घटा के यहाँ लिख दिया 95 हो गया। सब रेशियो में एक दूसरे के। 10% की बात करूं तो 100 से 90 हो गया। अगर मैं अब यहाँ पे कैलकुलेट करता हूं तो यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, 5 एकम 5, 5 निम 45, और 5 दूनी 10, और ये हमारा आ जाएगा 20,000। और यहाँ की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 9 निम 81 का 1, 8 हासिल, 9 एकम 9 और 8 17, 171 की 93 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 7 के 21, 2 3 निकम 3 और 2 5 मल्टीप्लाई में 9 1 जा 9, 9 7 63 का 3, 6 हासिल, 9 एकम 9 6 15, यानी कि ये हमारा आ गया 3, और यहाँ पे 10 की 0 1 हासिल, 9, और यहाँ पे 5 का 5 ही 5 1, यानी कि 15903 हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। मैंने देखा कि यहाँ से यहाँ तक मेरे जाने में कितना डिस्काउंट हो गया। एक्चुअल में टोटल डिस्काउंट जो हुआ वो 20,000 रुपए, ये हुआ 4079 जो है वो हमारा डिस्काउंट हो गया। अगर मैं परसेंट निकालना चाहूं तो मैं परसेंट निकाल देता हूँ। 4097 कितने पे डिस्काउंट हुआ, 20,000 पे। ये हमारा एमपी आएगा लास्ट में, मैं आपको बता दूं, और ये हमारा एसपी आएगा, ये आफ्टर डिस्काउंट प्राइस जो आएगा वो ये आएगा। तो हमारा परसेंट निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देता हूँ, 100 ऐसे रहने देते हैं, 2 को रख लेते हैं, 2 दूनी 4 0, 2 चौक 8, और 2 अट्ठे 16, और 2 सत्ते 5, ठीक है। ये आ जाएगा, और बटे में आएगा 100 की अगर मैं उधर 2 जीरो लगाऊंगा तो ये बन जाएगा हमारा कितना, 20.487% जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आप बोलोगे कि इस तरीके से क्यों कराया, इस वाले से क्यों नहीं कराया,
क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर मेरी परसेंटेज वगैरह थोड़ी टिपिकल आती है तो हम रेशो मेथड को सबसे लास्टली हम रेशो मेथड को ही प्रेफर करेंगे, सबसे अच्छा यही मेथड है, ठीक है। बाकी अगर सिंपल परसेंट होती है 5-5 या 7-5 ही होता खाली, या ये 5-5-10 भी होता तो भी मैं इसको प्रेफर कर लेता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 7 है 93 आएगा तो वो गड़बड़ करता ही करता, मेरे को पता चल गया था, तो इसलिए मैंने इस मेथड को नहीं प्रेफर करा, ठीक है। क्वेश्चन के टाइप पे डिपेंड करता है आपको मेथड कौन सा लगाना है, कौन सा आपका टाइम बचाएगा, और वो जब आप 10-20-50 क्वेश्चन अपने हाथ से लगा लोगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 3/11 ऑफ 44%, if 3/11 of 44% of a number is 480, यानी देन व्हाट इज द नंबर, मेरे से कह रहा है ये नंबर बताओ, तो मैं नंबर को कुछ भी मान लेता हूं, मैं नंबर को x मान लेता हूं। मैंने बोला x का 44% अगर मैं हटाऊंगा तो नीचे 100 का 3/11 जो बराबर है वो 480 के है, ठीक है। तो मेरे को नंबर बताना है, मेरे को x की वैल्यू बतानी है, मैं इसे सोल्व करूंगा तो 4 से जाएगी भानी, और यहाँ पे 12 पे जाएगा 120, और 3 से जाएगा 3 चौक 12 40, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और 2 जीरो ऊपर चली जाएंगी तो 4000, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 4000। हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया, जो कि हमें दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको वार्डन में भर भर के क्वेश्चन आए थे, मैंने तभी कहा था एएस में ये पेपर में कम आएगा, लेकिन आएगा जरूर, क्यूब पे क्वेश्चन बनेगा जरूर, क्योंकि वार्डन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11 की क्यूब प्लस में 12 की क्यूब प्लस में 13 की क्यूब प्लस, और आगे चलते चलते 20 की क्यूब तक के प्लस मेरे से पूछे। मेरे को पता है कि n नंबर्स की जो क्यूब का सम होता है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2k, ठीक है, अपॉन में 2k, सॉरी अपॉन में 4k, ताकि 2k या 4 अपॉन में 4k, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला होता है, लेकिन ये तो तब काम करेगा ना जब नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, जब ये 1 से स्टार्ट होंगे, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब ऐसे स्टार्ट होंगे, तब ये काम करेगा। कहीं तक भी चला जाए, इंफिनिटी तक चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो 11 से स्टार्ट है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब को 20 की क्यूब तक सम निकाल लेता हूँ, इसमें से फिर माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये 11 से स्टार्ट है तो 10 तक की क्यूब माइनस कर दूंगा, तो मेरे को बचा हुआ ये पार्ट मिल जाएगा। मैं बोलूंगा 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब को 10 की क्यूब तक माइनस कर दो, तो मेरे को ये वाला पार्ट मिल जाएगा। मैंने इस पे डाला, यहाँ पे n कितने आएंगे 20, मैंने बोला 20, क्योंकि n स्क्वायर है 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 4। इसकी अगर मैं बात करूं तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाई 4, यहां से काटूंगा तो ये 5 और ये 5 बचेगा, यहां से काटूंगा तो ये 10 और ये 10 बचेगा। इसका तो मेरे को साफ साफ दिखाई देगा कि 441 और 2 जीरो लग जाएंगी। इसको अगर मैं देखूं तो 25 275 275 मल्टीप्लाई में 275 मल्टीप्लाई में कितना 275 मल्टीप्लाई में 11, तो 11 से मल्टीपल मेरे को पता है, मैं बोलूंगा 5, 7 और 5 12 का 2 1 हासिल, और 7 और 2 9 1 10 की 0 1 हासिल, 2 और 1 3, 3025 हो गया, 30 कितना हो गया 25 हो गया। अगर मैं इसको इसमें से घटाता हूं तो मेरे को आंसर कितना मिलेगा, मेरे को आंसर मिलेगा आपका 5, यहां से बचेगा 7, फिर यहां से बच जाएगा 0, फिर यहां से बच जाएगा 3 जाएगा तो 1, और यहाँ पे 4, 41075 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि मुझे दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन वार्डन में बहुत बार आया, हर सेट में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन थे। मैंने तब भी कहा था अभी हम तीसरा चौथा पेपर कर रहे हैं शायद, और इसमें 2-3 बार तो ये आ चुका है। मैं तब भी कहा था कि ये क्वेश्चन रिपीट होगा, बेशक कम क्वांटिटी में हो, लेकिन होगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड बाय टू शॉप्स ए एंड बी इन द पीरियड ऑफ 6 years। 6 सालों में जो वॉच ए और बी और सेल हुई है वो मेरे को दी हुई है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ वॉच सोल्ड बाय शॉप एंड ए एंड बी इन 2020। 2020 में जो शॉप वॉच सोल्ड करी गई है उनका एवरेज पूछा है, तो बस कुछ नहीं करना, टोटल डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो गया, मतलब होमवर्क में क्या, इसमें तो आंसर मार के मुझे पता है कोई बोलेगा भी नहीं,
जब आंसर मार्क होता है ना तो वो निकाल के बस शांति से बैठ जाता है, क्या कमेंट वमेंट करना है। वो इसी की जगह अगर पीपीटी पे होता, आंसर मार्क नहीं होता, फिर पूछते हैं। तो कर लेना बस, वो कहने का मतलब ये कर लेना अपने हाथ से। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ ट्रक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 6 कंपनीज इन अ ईयर इन टर्म ऑफ द सेक्टोरल एंगल रिप्रेजेंटेशन। मतलब सेक्शन में यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिए एंगल्स में, एंगल्स में दिया तो मैं बोलूंगा पूरा जो है ये है 360 डिग्री का है। अगर मेरे को कोई टोटल वैल्यू दिया तो मैं देखूंगा उसे, ठीक है। 360 डिग्री का। आगे वो कह रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेयर दीज कंपनीज इन द टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल ऑफ देम टेकन टुगेदर। जो पूरे ट्रक इनके द्वारा मैन्युफैक्चर करे गए उनकी कितने डिग्री इन्होंने मैन्युफैक्चर करा, ये बताया कि ए ने टोटल का, सॉरी आई ने टोटल का 67%, डी ने 150%, ई ने 25%, एफ ने 46%, जी ने 22%, एच ने 50%। फिर इसने कहा था टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल ऑफ दीज कंपनीज आर 1800। यानी कि यहां से मेरे को पता चल गया कि 360 की वैल्यू जो है 1800 है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्या मुझे 1 डिग्री की निकालने की जरूरत है? अगर है तो मैं निकालूंगा, नहीं है तो मैं नहीं निकालूंगा। The total number of trucks manufactured by D and F taken together is approximately what percent of the total number of trucks manufactured by G and I? क्या मेरे को बता, इसमें ये निकालने की जरूरत है कि G और I ने टोटल कितने नंबर ऑफ ट्रक्स निकाले? क्या मैं डिग्री से ही नहीं निकाल सकता? मैंने बोला D और F को देखता हूं। अगर मैंने D और F को देखा तो D और F जो है वो एक साथ 150 डिग्री प्लस में 46 डिग्री कर रहे हैं। अब मैं इनका इंडिविजुअल निकालूंगा, नंबर्स निकालूंगा, उसका मेरे को कोई फायदा दिख नहीं रहा, क्योंकि आएगा वही, आप निकाल के देख लेना, आएगा वही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जितनी भी चीजें आप मल्टीप्लाई प्लस करोगे वो सब आप आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। और अगर मैं जी और आई का देखूं तो 22 प्लस में 67 है, तो मैंने बोला यहाँ पे कितना है, यहाँ 196 डिग्री इन्होंने काम कर दिया 360 में से, यहाँ पे इसने 89 डिग्री काम कर दिया। अब इसने पूछा है द टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डी एंड एफ इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस, यानी कि इससे तुलना कर रहा है। यानी कि मेरे से पूछ रहा है कि 196 डिग्री जो है वो 89 डिग्री का कितने प्रतिशत है। अब मैं ऑप्शन देखूं तो काफी दूर दूर है, और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 8 यहाँ से 9 मान लेते हैं, 9 दूनी 18, यानी कि 200 से ऊपर जाएगा तो 140 वाला ऑप्शन कट हो गया। अगर ये 200 से ऊपर जाएगा तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 90 मान लेता हूँ, मैं इसको 90 मान लेता हूँ, इसको भी थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, इसको 198 मान लेता हूँ, इसको मैं 90 मान लेता हूँ। देखो मैं अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन काफी दूर है, 220 234 है, 260 है, ठीक है, वरना एग्जैक्ट भी कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी इशू है नहीं इसमें एग्जैक्ट करने में भी, ठीक है। तो 198 मानूंगा तो एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगी, इसे बोलूंगा 9 दूनी 18, इसे बोलूंगा 9 दूनी 18, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 220 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब करेक्ट आंसर नहीं, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। मैंने बोला यहाँ पे मैंने 1 बढ़ाया था, यहाँ पे मैंने 2 बढ़ा दिए थे, तो मेरे आंसर में इतना ड्रास्टिक इंक्रीज आएगा नहीं कि मैं बोलूंगी 220 की जगह 225 हो जाएगा। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट लगा के। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो कि 196 अपॉन में 89 मल्टीप्लाई बाई, इसे 2 जीरो बोल दो तो 8 से काट लेते हैं, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, कितना हो गया 178 हो गया, 178 हो गया, 178 का मतलब हो गया 82 और 16 18 हो गया, तो फिर 2 पे चले जाएंगे, 178 हो गया, फिर 2 बच जाएगा तो जीरो उतर जाएगी, और जीरो उतर जाएगी फिर मानने नहीं चलेगी, फिर हम जीरो लगा देंगे, क्यों फिर मानने नहीं चलेगी, फिर हम पॉइंट लगा देंगे। तो 8 दूनी 16, फिर 2 पे चली जाएगी मानने, फिर 2 पे चली जाएगी, तो हमारा यहाँ आंसर 220.22% भी आ जाएगा। अगर अप्रोक्सीमेट लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है तो मत लगाइए, ठीक है। डिपेंड करता है कि ऑप्शंस कितने दूर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 72 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई में 7 प्लस में 3, 36 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 प्लस में 13 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 6, इसकी वजह से वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है तो कर लेते हैं। मैं बोलूंगा सबसे पहले डिवाइड 16 होगा तो 9 72, फिर मल्टीप्लाई होगा तो 8 7 56, और 56 में 3 प्लस हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 59 माइनस में। मैंने बोला डिवाइड 16 होगा तो 6 6 36 और 6 दूनी 12, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, फिर 12 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 8। फिर मैं बोलूंगा प्लस में, एक सेकंड, 9 72 8 7 56 56 59, ठीक है।
यहाँ पे तो डिवाइड है ही नहीं, तो 13 दूनी 26, 26 में से 26 और 6 कितने हो गए हमारे, 26 और 6 32 हो गए। तो मैं बोलूंगा 59 प्लस में कितना बचेगा, 8 घटा देंगे तो 8 चौक 32 होता है, 8 तिया 27 बचेगा, यानी कि 9 और 7 16 का 6, कुछ गड़बड़ करी हमने, 9 अट्ठे 72, 8 सत्ते 56, 56 और 3 59, ठीक है, 6 चिंग 36, 6 दूनी 12, 12 में से 4 गए, 12 में से 4 गए 8, ठीक है, माइनस का 8 हो गया, प्लस का 13 दूनी 26, 26 में से 26 प्लस 6 32 ही होते हैं, 26 प्लस 6 32 ही तो होते हैं, और क्या होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 27 नहीं 24 आएगा, सॉरी ये 24 आएगा, ठीक है। तो 59 प्लस में 24 कितना हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आ गया 83, हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये फिर वो मल्टीप्लीकेशन का ये क्वेश्चन है, इकाई का अंक भी नहीं देख सकते, एक ही इकाई का अंक अलग है, तो ये इसके होने के सबसे कम चांस है, ठीक है, होने के इसके चांस है, पर इकाई का अंक ज्यादा पॉइंटों में चला जाएगा और अप्रोक्सीमेट में वैल्यू है, ठीक है, करना ही है, कर लेते हैं चलो। तो मैंने बोला 6 का 0.5 यानी कि आधे की बात कर रहा है, यानी कि यहां से 3 आता है, मैं बोलूंगा 4.5 का 8, और मैं बोलूंगा इसका 10 और एक इसका 10, 5 दिन 45, 5 दूनी 10, 2 से 1 कट गया 4 बार, और 2 से 1 कट गया, और 2 से 1 कट गया कितना 5 बार, 9 दूनी 18/5, ये आ गया। फिर मैं तीसरी वैल्यू को देखूं तो 75/10 मल्टीप्लाई 2/10, 2 से काटेंगे तो 2 से 5 बार, 5 से काटेंगे 5 से कम 5, 25, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, और 5 दूनी 10, और यहाँ पे 3/2 का मतलब हो गया कितना, 3/2 का मतलब 3/2 है ना, 3/2 का मतलब हो गया 1.5, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसको देखो तो मैं 5 तिया 15 और 5 छींग 30 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास वैल्यूज कितनी आएंगे, 3 प्लस में 3.6 प्लस में 1.5, यानी कि 3 3 6 7 और 8.1 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। Lucky's income is 60% more than the Rohit's income. Rohit income is 40% more than the Raju income, and Raju income is 25% less in the Vikas income. यानी कि मेरे को यहाँ पे 4 बंदे दिए हैं, लक्की, रोहित, राजू और एक विकास, ठीक है। अब मेरे को एक की इनकम दे दी, मैं यहाँ से रेशियो बना सकता हूँ, मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन इतने बार कर चुके, साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ से रेशियो बन जाएगा। मैंने बोला सबको लिख लेता हूँ, मैं लक्की को लिख लेता हूँ, भैया रोहित को लिख लेता हूँ, फिर मैं राजू जी को लिख लेता हूँ पूरा, और फिर मैं लिख लेता हूँ विकास को। मैंने बोला लक्की की इनकम 60% कम है रोहित की इनकम से, तो मैं बोलूंगा ये अगर 5 है, ये अगर 100 है, तो ये जो है वो 40 है, अगर ये 100 है ये 40 है, यानी कि ये 2 है और ये 5 है, ठीक है, ये तो रेशो निकाल लोगे ना। फिर मैं बोलूंगा रोहित इनकम इज 40% मोर देन द राजू इनकम, रोहित इनकम जो है वो 40% मोर है राजू की इनकम से, यानी कि अगर ये 140 है तो ये 100 है, यानी कि अगर ये 7 है तो ये 5 है, ये सेकंड वाला रेशियो आ गया हमारे पास, ठीक है। एंड राजू इनकम इज 25% लेस देन द विकास इनकम, अगर इसकी 100 है तो इसकी 75 है, यानी कि इसकी अगर 3 है तो इसकी इनकम 4 है। अब मेरे पास सारे रेशियो आ गए, अगर मेरे को ये बना के भी दिखाना है तो आप मेरे को एक बार बता देना, वैसे कई बार बना के दिखा चुके हैं तो मेरे को लगता नहीं है जरूरत पड़ेगी। तो 7 दूनी 14 तिया 42, ये आ गया, और 7 पंजे 35 तिया 105 होते हैं ना शायद, है 35 तिया 105, ठीक है। और फिर अगर मैं बात करूं किसकी, 5 और 55 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 तिया 75 ये आ गया, और फिर लास्ट वाले में सब लास्ट वालों की मल्टीप्लाई, यानी ये 5 55 25 और चौका 100। अब मेरे से बोला कि विकास की इनकम 12,000 है, मेरे हिसाब से विकास की जो इनकम है वो 100 है, और मेरे से इनकम ऑफ लक्की पूछा है, यानी कि ये वाली इनकम पूछी है, यानी कि 42 की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं बोलूंगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, नहीं कुछ गड़बड़ कर रही है। इफ द इनकम ऑफ विकास इज 12,000 देन व्हाट इज द इनकम ऑफ लक्की, लक्की की इनकम 42 ही तो आ रही है,
अरे रे रे रे, सॉरी 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 सॉरी, हमने पहली वाली लाइन को ही गलत पढ़ दी। खैर उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, हमने यहाँ पे परसेंट लेस पढ़ दिया जबकि ये परसेंट मोर था, तो ये 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बस इस वाले रेशो में फर्क पड़ेगा, तो 8 सत्ते 56 तिया 168 आ जाएगा। ये जो है लक्की जो है वो 168 आएगा। ठीक है, बाकी सब सेम ही रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो लक्की जो है वो 12,000 है, मेरे हिसाब से 100 है, मेरे को 168 की वैल्यू निकालनी है। 168 की वैल्यू निकालने, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 8 दूनी 16 और जीरो की जीरो रख लेते हैं, और 168 16 दूनी 32 और ये आ जाएगा हमारा 20160। ठीक है, 20160 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मैंने मोर की जगह लेस पढ़ दिया था उसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, अब आप बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट की अगर मैं बात करूं, मेरे को यहाँ पे 12 घात दिख रही है और 2 दिख रहा है, तो यहाँ देखो यहाँ पे 3 और अगर इनकी घातें सेम भी होती, अगर घातें सेम होती तो यहाँ से सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट निकल के आता, लेकिन यहाँ पे तो घातें ही अलग अलग है। यहाँ पे तो 12 घात है, 2 है, तो यहाँ से तो निकल के आने से रहा ग्रेटेस्ट। यहाँ पे दुगनी घात है इससे, लेकिन ये आधा भी तो है, तो यहाँ से भी ग्रेटेस्ट नहीं निकल के आएगा। मैं बोलूंगा यहाँ पे सिर्फ 2 ही टुकड़े तो चाहिए थे, यहाँ पे तो 7 के 6 टुकड़े होते तब जाके एक 7 बाहर निकल के आता। यहाँ पे 5 के 2 ही टुकड़े होते तो 5 निकल के आ जाता। तो कौन सा ग्रेटेस्ट होगा, तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ये मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें घाते सेम करूं या वो करूं या ये करूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप इसे वैसे ही नॉर्मली जज कर सकते हो एग्जाम में मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, 12 हमारा है द एवरेज ऑफ HIJK इज 75। 4 नंबर्स का एवरेज मेरे को 75 दे दिया। इफ द एवरेज ऑफ HI, पहले 2 का एवरेज जो है वो 25 है, तो बाकी के 2 का एवरेज पूछा हुआ है। मैंने बोला 4 का 75 दिया है, तो टोटल कितना होगा, 7 चौक 28, 300 हो जाएगा। 2 का 25 दिया है, तो 2 का टोटल कितना होगा, 50 होगा। अगर मैं 4 में से 2 को घटा दूं तो ये 250 बचेंगे, ये बाद के 2 के बचेंगे, यानी कि J और K का टोटल बचेगा। अगर मेरे को इनका एवरेज निकालना है तो मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से मैं अगर डिवाइड करूंगा तो मेरा 125 जो है वो राइट आंसर आ जाएगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इजी क्वेश्चन और हमारा इजी तरीके से खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लंबा है ना, पढ़ के देखते हैं। The difference between compound interest and simple interest on a certain sum for 2 years is 2 years at the rate of 10% per annum is 360। भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर है वो 2 साल में 10% के रेट से 360 हो जाता है, और कंपाउंडेड एनुअली है। मैंने बोला भाई पहले वाले केस को अगर मैं पकड़ लूं, दूसरी वाली लाइन ही नहीं पकड़ रहा हूं पहले, मैंने बोला यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो 10-10% मिलेगा, लेकिन अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो भैया 10 एक बार मिलेगा, 10 एक बार मिलेगा, और फिर इस 10 पे ये एक और मिलेगा फालतू, R का R% और मिलेगा, है ना। यानी कि यही जो एक्स्ट्रा है वही जो है उसकी वैल्यू मेरे को 360 दी है। यानी कि मैं बोलूंगा 1% की जो वैल्यू है वो 360 है। आगे पढ़ लेते हैं, अगर 100% की जरूरत पड़ेगी तो 100% निकालेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो क्या जरूरत है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, then what is the difference between compound interest and simple interest on the same sum for 1 year at 10% per annum। एक साल की बात कर रहा है। मैंने बोला सिंपल इंटरेस्ट तो भैया जी एक साल में 10% ही मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो गया, यहाँ पे 5-5% के 2 इंटरेस्ट मिलेंगे, 5-5% के 2 इंटरेस्ट मिलेंगे, और इस 5% पे R% और लगेगा, R% और लगेगा, यानी कि 0.25% इसे और एक्स्ट्रा मिलेगा।
यही जो और एक्स्ट्रा मिलेगा इसी की बात कर रहा है कि ये कितना होगा। मैंने बोला 1% इतना है तो 0.25% कितना होगा, निकाल देते हैं कि 360 अपॉन में 1% मल्टीप्लाई बाय 0.25%, परसेंट से हमारा परसेंट खत्म हो गया, नीचे हमारा 100 आ गया, हमने इसको इससे काट दिया तो 25 चौका 100, 4 अट्ठे 32, 4 नीम 36, यानी कि 90 रुपीज जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बाकी आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस फॉर्मूले में भी रखेंगे इसको प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बी बाई 100, इससे भी निकालेंगे तो इससे भी इजिली निकल जाएगा। आप इसे रेशियो मेथड से भी निकालेंगे उससे भी इजिली निकल जाएगा, लेकिन मैंने आर से आर परसेंट का कंपैरिजन इसलिए करवाया क्योंकि थोड़ा सा मेथड को इंट्रोड्यूस कराना ठीक रहता है। कभी कभी दिमाग क्लिक नहीं करता इन मेथड, इस वाले मेथड में और रेशियो मेथड में, तो आप आर के आर परसेंट से अगर तुरंत क्लिक कर जाता है तो मतलब आर के आर परसेंट आपको अगर आता है तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 15-20 सेकंड का था, रेशियो मेथड से 30-35 सेकंड का जाता, ए प्लस बी वाले से भी 50-60-70-80 जितना भी स्पीड हो उस उतने टाइम का जाता। ठीक है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय 8 डिफरेंट कंपनीज जे के एल एम एन ओ पी क्यू। द टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय ऑल दीज 8 कंपनीज आर 12,000। मेरे को यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स दे दिए, मैंने देखा नीचे तो परसेंटेज है, मैंने बोला 100% की वैल्यू मेरे को कितनी दे दी, मेरे को यहाँ पे 12,000 दे दी। ठीक है, अब जरूरत पड़ेगी तो मैं करूंगा, नहीं पड़ेगी तो लिखा रहने दूंगा। द नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय पर्टिकुलर कंपनी इज शोन इन द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय ऑल कंपनीज। ठीक है, अब मेरे को 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहले स्टेटमेंट में मेरे को दिया था रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय जे एंड के, एवरेज नंबर ऑफ सोल्ड बाय ट्रक्स। ठीक है, और रेशियो पूछा है, मैंने बोला रेशियो है एवरेज पूछा है तो इसकी मेरे को जरूरत पहले वाले में नहीं पड़नी चाहिए। टू द एवरेज ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय एल एंड क्यू, मैंने बोला जे और के का जो एवरेज है वो क्या बनेगा, मैंने बोला 26% प्लस में 4%, ये एवरेज बनेगा। इसका रेशियो पूछा हुआ है एल और क्यू से, एल कितना है हमारा 35% प्लस में क्यू कितना है हमारा 11%, इनके एवरेज से। मैंने बोला इनका एवरेज हो गया हमारा 30, और 2 से तो 2 ही काट दो, और इसको मैं बोलूंगा ये 6 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, 2 से कटेगा 15, 2 से कटेगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 15 अनुपात में 23 हमारा जो है वो राइट आंसर आना चाहिए था, जबकि हमारा आंसर कितना आ रहा है, जबकि इसने जो दिया हुआ है वो हमारा है 15 अनुपात में 24। 15 अनुपात में 24 है तो हमारी पहली स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत हो जाती है, पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट को देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय MNO इज MNOP इज 2880। मैंने बोला 100% इतना है, तो मैं अगर MNOP को देखूं तो MNOP किधर गए, M 9 6 15, 15 और 2 17, 17 और 7, 17 और 7 24, यानी कि मेरे से 24% की वैल्यू पूछ रहा है। क्या 24% की वैल्यू 2880 आती है, देख लेते हैं। 12,000 डिवाइडेड बाय 100% डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 24, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 12 144 दूनी 288, और यहाँ पे एक जीरो जो बची उसकी जीरो, यानी कि 2880 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 गलत, ऑप्शन नंबर 2 सही, यानी कि ओनली 2 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। What is the average of the cubes of first 24 natural numbers? फिर से वही क्वेश्चन जो हमारा अभी आया था क्यूब से रिलेटेड, सेम फॉर्मूला लगेगा इसमें, 10 स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, अब एक बार लगा देते हैं, लगा देते हैं तो हम बोलेंगे भैया 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 4, 4 छिंग 24 बोल देते हैं इसको। एक काम करते हैं, इसको भी छिंग 24 बोल देते हैं और 25 चौका 100 बोल देते हैं इसको। ठीक बात है, मैंने इसकी 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, फिर मैंने इसकी 3 बोल दिया, इसकी 3 बोल दिया, इसमें भी 4 की मल्टीप्लाई करके इसे भी 100 बोल दिया। मैंने बोला 3 की मल्टीप्लाई 3 में कर दी मैंने, तो मैंने बोल दिया 3 तिया 9, और यहाँ पे 2 जीरो और 2 जीरो, ये तो मेरा टोटल आ गया। मेरे से तो एवरेज पूछा हुआ है, एवरेज के निकालने के लिए मेरे को उतनी ही संख्याओं से डिवाइड करना पड़ेगा, उतनी से ही डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं इसको 3 से काटता हूं तो 30,000, 3 तिया 9, 1 2 3 4,
ठीक है, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। 8 से डायरेक्ट ही काट देते हैं, 8 दिया 24, कितना बच गया 6, 8 6 48, 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40, यानी कि 3750, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ भी 24 मल्टीप्लाई कर देते तो भी आपको यहाँ पे नीचे आंसर ठीक आ जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 90 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन इज 45। If the average marks of the student who passed 80 and average marks of a student who failed is 35, then what is the number of failed student? Total number of student दिया हुआ है मेरे को सभी का एवरेज दिया हुआ है, मेरे को पास और फेल का एवरेज दिया हुआ है। मैंने बोला मैं पास लिख लेता हूँ, मैं फेल लिख लेता हूँ, एलिगेशन लगेगा इस क्वेश्चन में। देखते ही पता चल रहा है कि 80 और इनका 35 है और सभी का एवरेज हमारा 45 है। मैंने एलिगेशन लगाया तो ये हमारा 10 आ गया, ये हमारा 35 आ गया। मैंने 5 से कट करा तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, यानी कि 7 और 2 का अनुपात आ गया। मेरे से फेल वाला स्टूडेंट पूछे, यानी कि 7 की वैल्यू पूछी है। मैंने बोला टोटल वैल्यू मेरे पास 9 की आई 90, तो 7 की कितनी आ जाएगी 70, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 70 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रिंसिपल is lent at a certain rate of compound interest. The amount of at the end of 2 years is 22500. At the end of third year is 33750. What is the principal? What is the principal? ठीक है, मैंने बोला मेरे को 2 साल का दिया हुआ है, मेरे को 3 साल का दिया हुआ है, मेरे से प्रिंसिपल पूछा है। मेरे को पता है जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट करता हूं तो मेरे को एक चीज ये वाली तरीका पता है कि अगर 10% पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि 1/10, यहाँ पे ये प्रिंसिपल होता है, ये हमारा इंटरेस्ट होता है। अगर मैं कंपाउंड कर रहा हूं तो मैं इसको बोलूंगा 11/10। यही बात बोलता हूँ। अब हर साल ये 11/10 होता चला जाता है। अगर 1 साल के लिए है तो एक बार 11/10 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 साल के लिए तो 2 बार 11/10 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर मैं इस केस में देखूं तो यहाँ पे प्रिंसिपल तो सब आपस में कट जाएंगे। अगर मैं 2 और 3 साल के को ऐसे रख लूं 33750 अपॉन में 22500, अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो मेरे को यहाँ पे ये वाला रेशियो जो है ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा तो मैं इसको कट कर लेता हूं। मैं काटूंगा किससे, 25 से काटता हूं। 25 से कम 25, कितना बच गया 25 से बच गया 8, 25 दिया 75, कितना बच गया 125, 25 पंजे 125, 25 निम्बा 225 और 9 से काटेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 90 है, सॉरी 90 है ना। हाँ, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45 और बटे 10 और फिर 5 से काट देंगे तो 3/2, यानी कि हर साल जो राशि है वो 2 से 3 हो जा रही है, अमाउंट हो जा रहा है। और यहाँ पे प्रिंसिपल है। अब मेरे से प्रिंसिपल पूछा हुआ है, मेरे से दिया हुआ है कि 2 साल बाद जो सेकेंड ईयर के बाद जो अमाउंट होता है वो 22500 है। मैंने बोला 2 साल के बाद जो अमाउंट है वो 3 होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, तो ये 3 के बराबर हो गया। मेरे को 2 निकालना है क्योंकि प्रिंसिपल निकालना है। क्योंकि 2 साल की बात है तो हमें 2 साल पीछे जाना पड़ेगा, तो 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2/3 से अगर हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे, बोलते बोलते हालत खराब हो जाती है जी। 2/3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, यानी कि 2500 और 25 चौका 100, यानी कि हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा 10,000। हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाएगा, जो कि हमें दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इफ 88 is subtracted from 24% of a number, then the result is 1256. What is the value of the number? ये क्वेश्चन आप ही कर लोगों के लिए, ऑप्शन पर ध्यान मत देना, इसका आंसर आप निकालो, दिख तो यही होगा वैसे। हाँ, इसको क्वेश्चन को आप होमवर्क में रखो और आप अपने आप करो, ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। हितेन मार्क्स हिज प्लान एट ₹1200, यानी कि एमपी जो दिया हुआ है मेरे को, एमपी जो दिया हुआ है मेरे को 1200 दिया हुआ है। आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 30%, यही करते हैं, 12 तिया 12 24 12 तिया 36, 360,
12 या 36, 360 का इसने डिस्काउंट दे दिया, 360 का डिस्काउंट दे दिया यानी कि 201 खत्म, 160 एक खत्म, मैं बोलूंगा 840 में बेच दिया। He earns 20% ऑफ प्रॉफिट, 20% ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि 120% प्राप्त कर रहा है कितने बेच के, 840 में। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन, 100% की वैल्यू निकालनी है। 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 84 होता है, 7 गुना होएगा इसका, ये इसका 7 गुना है तो 7 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 700 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझाना है दोबारा, मैंने आपको बताया एग्जाम में आपको कैलकुलेशंस जितनी कम लिखनी हो उतनी कम लिखो, बाकी चीजें आपके दिमाग में बहुत फास्ट फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये उसका प्राइम एग्जाम्पल था, वरना इस क्वेश्चन को हम करते कैसे, वो 4-5 स्टेज में लिखवाता कम से कम, मतलब 3 तो लिखवाता, बल्कि है कुछ भी नहीं, ये सारे दिमाग की कैलकुलेशन का है बस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लास्ट क्वेश्चन, और बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि ये लास्ट है तो हम कर लेते हैं एक बार। मैं बोलूंगा 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 दिया 120 माइनस में, 7 दूनी 14 दिया 42, 120 में से 42 गए तो कितना बच गया हमारा 78, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, और यहाँ आपकी क्लास आज की एंड होती है, और कल नहीं मुलाकात होगी आपसे, आज ही मुलाकात होगी आपसे। पता नहीं लास्ट तक कोई देखेगा नहीं देखेगा, जो भी देखेगा वो जीडी वीडी का बच्चा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप बोल सकते हैं, क्योंकि जीडी के प्रीवियस ईयर अभी जो 24 में पेपर हुए थे, अभी 24 में पेपर हुए थे, क्योंकि नोटिफिकेशन आउट हो गई है, 50, 52, 53 पेपर है शायद उसके, वो पेपर मैं सोल्व कराने स्टार्ट करूंगा आज से। तो आप उनको बोल सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपसे मुलाकात शाम को होती है जीडी के पेपर के साथ। धन्यवाद।